अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम चैप्टर 1 को पढ़ रहे थे और 1.3 एक्सरसाइज 1.3 थी। अब इसका आज हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। यानी इस वक्त तक जो हमने पढ़ा वो लिमिट्स के हवाले से हमने ये देखा कि 0/0 फॉर्म ना आए, और इसके लिए हमने इससे पहला क्वेश्चन देखा और उसमें हमने अलजेब्रिक टेक्निक को यूज। अब जब हमारे पास इस तरह से आपको दिया जाए कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, तो याद रखें आपने एक बात को खास ख्याल रखना है इसका कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। अगर आप लोगों को ये बात क्लियर है तो फिर आप इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको हमने प्रूव भी किया था बाय सैंडविच थ्योरम, और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसके प्रूफ का, वो आप वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमने इस पूरे पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये करनी है किसी तरह से ये फॉर्म बन जाए। जिस वक्त ये फॉर्म बन जाएगी तो आप डायरेक्ट उस फॉर्म की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। देखिए आपको क्या लिखा है, लिमिट थीटा x अप्रोचेस टू 0 sin 7x/x। अब देखो यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 है, आप ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x/x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यानी यहाँ पे वेरिएबल जो भी आ जाए लेकिन हो ये कंप्लीट फॉर्म, यानी sin x/x या θ/θ। तो यहाँ पे देखो तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x/x। अब यहाँ पे 7x है तो आपने कोशिश ये करनी है कि किसी तरह से यहाँ पे भी 7x आए। तो क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन को दोबारा से लिखा, sin x डिनोमिनेटर में लाना, कैसे आएगा, मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी लिख दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 7। तो मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब देखिए ये आपके पास लिमिट ये जैसे θ/θ sin θ/θ, तो इस थीटा की जगह ये कंप्लीट 7x है, तो θ/θ वैल्यू कंप्लीट हो गई या x/x कंप्लीट वैल्यू हो गई। तो अब इस 7 को बाहर निकाल दो, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 7x/7x, और इस पूरे पोर्शन की जगह आप लिख सकते हैं 1। क्यों लिख सकते हैं, आपने पहले मेंशन कर दिया कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x/x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 7। नेक्स्ट पोर्शन है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिग्री डिवाइड बाय x। यहां पे देखिए आपने फिर अगेन कोशिश यही करनी है कि किसी तरह से आपके पास यही फॉर्म बने, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x/x, जिसको आप 1 लिख सकें। तो अब यहाँ पे देखिए तो एक एक्स्ट्रा बात है, यानी यहाँ पे एक टेक्निक उसने यूज की है कि x डिग्री लिख दिया। तो आपको पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, π/180 डिग्री, यानी π/180 के। अब आपने इस डिग्री की जगह π/180 लिखना है। इसके लिए मैं क्या लिखता हूं, मैं इसको x की फॉर्म में भी लिख देता हूं कि x डिग्री किसके इक्वल होगा। अब 1 क्या है, 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी इसको जिस मर्जी से मल्टीप्लाई करो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, x मल्टीप्लाई π/180, यानी इस डिग्री की जगह मैंने क्या लिख दिया, π/180। अब इसको लिखा जा सकता है, इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में ये सिंबल खत्म कर दी, x π/180, यानी अब x डिग्री की जगह आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x π/180। यहां तक बात होगी क्लियर। ये किसकी जगह लिखा हमने, x डिग्री की जगह। अब यहां पे सिंपल सी बात है कि अगर यही बात डिनोमिनेटर में कंप्लीट हो जाए तो आप डायरेक्ट इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x/x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो अब यहां पे क्या चाहिए आपको, x तो है लेकिन कमी किस चीज की है, π/180 की। तो आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय π/180। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x π/180
डिवाइड बाई एक्स। उसी तरह से डॉट मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, पाई बाय 180 और पाई बाय 180। अब ये पाई बाय 180 बाहर आ जाएगा और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसका बेनिफिट क्या होगा कि देखिए साइन x डिवाइड बाय x, यानी ये कंप्लीट वैल्यू आप इसको x कंसीडर करना है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x by x, x की जगह क्या है x पाई बाय 180 डिवाइड बाय x पाई बाय 180। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x by x किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो ये पाई बाय 180। उसी तरह से मल्टीप्लाई 1 रिजल्ट क्या आ जाएगा पाई बाय 180। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos ऑफ x डिवाइडेड बाय sin। यहां पे आपको अगर तो वो बात बन जाती है ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x by x तो ठीक, अगर नहीं बनती तो आपके पास ये बात नहीं बननी चाहिए, 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए और 1/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। इससे आपने बचना है। तो पहली बात तो ये आपने ये बात कंप्लीट कर देनी है कि अगर ये आ जाता है तो इसकी जगह डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1। क्यों? क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। ये हमने प्रूव भी किया था। अब दूसरी बात, इन दो बातों से बचना होता है, 0/0 फॉर्म और 1/0 फॉर्म। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस cos ऑफ x डिवाइड बाय sin ऑफ x। देखिए 1 माइनस sin x क्या लिखा जा सकता है, इसका फार्मूला है कि 1 माइनस cos किसके इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। यानी आप अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा बाय 2 ये होता है 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 2। तो ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो वही मैंने डायरेक्ट इसकी जगह लिख दिया 1 माइनस cos किसके इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। और sin थीटा किसके इक्वल होगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। आपने पढ़ा हुआ है कि sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा, यानी डबल एंगल आइडेंटिटी में sin 2 थीटा किसके इक्वल है 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहां पे देखें तो ये हाफ एंगल में आता है sin थीटा। तो sin थीटा आपके पास इस तरह से, अगर मैं आपको सिंपल एक बात कहूं कि sin 2 थीटा, यहां पे देखिए दो चुपातियां थी तो एक एक हिस्से में आई, यानी sin थीटा और sin ऑफ थीटा। यहां पे देखिए एक चुपाती है यानी थीटा है, तो दो लोग खाने वाले हैं तो हाफ हाफ हिस्से में आएगी। अगर आपको याद रखना है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो sin थीटा किसके इक्वल आ गया 2 sin थीटा बाय 2 और cos ऑफ थीटा बाय 2। यही दो वैल्यूज उठाई मैंने इसको पुट कर दी तो क्या आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और डिवाइड बाय इसकी जगह 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, इसकी एक वैल्यू खत्म होगी, एक रह जाएगी। तो क्या आ जाएगा sin थीटा बाय 2 डिवाइड बाय cos ऑफ थीटा बाय 2। अब यहां पे थीटा की जो है डायरेक्ट लिमिट, यहां पे वो बात तो नहीं बनी कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, ये बात तो नहीं बनी। लेकिन हमारे पास ये बात भी नहीं बन रही 0/0 या 1/0 फॉर्म, इससे ही बचना होता है। अगर ये बन जाती तो डायरेक्ट 1 लिखते, लेकिन इससे बचना है आपने। तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, अब लिमिट अप्लाई कर देता हूं थीटा की जगह 0 0/2 और डिवाइड बाय sin ऑफ 0/2। तो sin 0 डिवाइड बाय cos 0, तो sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 आपके पास क्या रिजल्ट आएगा 0, यानी आपके पास 0 एक क्या है नॉन डिजिट। उम्मीद करता हूं आपको बातें क्लियर होगी। अगर कोई आपके पास आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।